आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है, टॉपिक लिखा हुआ है संधि। संधि पूर्व पदस्य अंतिम वर्णेन समम उत्तर पदस्य पूर्व वर्णस्य मेलने यत् परिवर्तनम भवति तत्संधि। यानी संधि का मतलब ये हो गया कि पूर्व पदस्य पहले वाला जो पद है, पहले वाला पद उत्तर पदस्य के बाद वाला पद, इसमें पूर्व पद और बाद वाला पद है। इससे अभिप्राय ये है कि जैसे मैंने एक वर्ड लिखा विद्या प्लस आर्य, तो जो विद्या प्लस आर्य लिखा, इसमें विद्या ये पूर्व वाला पद है और आले उत्तरेन बाद वाला पद है। तो मैं लिख दिया यहाँ पे विद्या प्लस आले। इसका अगर हिंदी अभिप्राय देखें तो विद्या का घर, विद्या का घर। तो विद्या में जो पूर्व वाला जो पद है विद्या, इसका जब संधि करते हैं तो पूर्व वाले पद का देते हैं अंतिम वर्ण, और उत्तर वाला पद है यानी बाद वाला जो पद है उसका देखते हैं पूर्व वर्ण। संधि का यही नियम होता है कि जो शुरू वाला जो पद है उसका तो अंतिम, और जो बाद वाला है उसका पूर्व, उन दोनों को योग करने से क्या परिवर्तन होता है वह संधि में पढ़ते हैं। जैसे विद्या प्लस आर्य में जो विद्या है, इसमें विद्या में अगर अपन इनका वर्ण विच्छेद करें, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा वर्ण विच्छेद, कोई भी शब्द लिखा हुआ है उसको ये नहीं हुआ कि डायरेक्ट बन गया, वो कैसे किसी न किसी प्रकार से छोटे छोटे वर्णों के योग से मिलकर बना है। तो विद्या में व और ई की मात्रा दिख रही है आपको, तो व और ई की मात्रा, व पहले हलंत था, अगर मैं इस व में ई की मात्रा मिला देता हूँ तो ये व पूरा बन जाता है, और ई की मात्रा लगती है वी हो गया। अब विद्या में व ई की मात्रा, ध्या में द, ये और आ की मात्रा, और आगे में आ ल, और ल के में ए की मात्रा, और ये और इसमें भी ए की मात्रा। अब जो विद्यालय बना, इस विद्यालय में विद्या में आ की मात्रा है, और आले के लास्ट में अंत में आ की मात्रा है, और आले की में भी आ की मात्रा है। अब दोनों को मिलके आ हो जाता है, दोनों का मिलके क्या बन जाता है आ प्लस आ, दोनों मिलके हो गया आ। इस प्रकार विद्यालय का जो वर्ण विच्छेद था उसको अगर अपन ने वर्ण विच्छेद को एक जगह किया, इकट्ठा किया, तो योग किया, तो विद्यालय बन गया। अब ये जो दे रखा आपको संधि के जो उदाहरण है, उदाहरण के द्वारा समझाना, मैं आप लोगों को पहले एक संधि के बारे में कुछ नॉर्मल जानकारी दे देता हूँ कि संधि क्या होती है कि ये दो या दो से अधिक, अगर इसका हिंदी अभिप्राय देखें तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्ण जैसे आ और आ दोनों मिलके आ हुए, इस प्रकार दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब संधि में मुख्य रूप से संधि को तीन भागों में बांटा गया है। मूल रूप से संधि के कितने भाग हैं? तीन। संधि के कितने भाग हैं? तीन। अब मूल रूप से संधि को तीन भागों में बांटा गया है, तो कौन कौन से हैं? जैसे संधि विद्या में संधि के तीन भाग, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर, व्यंजन, विसर्ग। आप सब परिचित होंगे स्वर, व्यंजन और विसर्ग क्या है। स्वर में जो अ, आ, ई, उ, यानी अ, आ, ई, उ, ये आदि, ये सब संधि के स्वर है। क्या है? स्वर। अब स्वरों में से मिलके आपस में परिवर्तन हुए, वो स्वर संधि है। और व्यंजन अगर आ जाए, व्यंजन में जैसे व्यंजन में क्या क्या पढ़े होंगे आपने, ये सब व्यंजन है। और विसर्ग के स्थान पे होने वाला, विसर्ग का एक चिन्ह होता है, ये दो बिंदु होते हैं, वो विसर्ग कहलाते हैं।
विसर्ग के स्थान पे परिवर्तन होता है, विसर्ग संधि कहलाती है। अब अपन पहले देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि का ही जो पहला जो भाग दे रखा है इधर आप लोग देख रहे हो, तो विद्या प्लस आल्य वाला जो दे रखा है, विद्यालय बना है, ये सब स्वर संधि के भेद है। ये स्वर संधि, स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं, स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। अच क्यों कहते हैं? अच के लिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि माहेश्वर सूत्र भगवान शंकर ने डमरू बजाया, तो उस डमरू से एक विशेष प्रकार की आवाज़ आई और इसलिए उनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। तो उन्हीं के आधार पर ये अच संधि, हल संधि ये बना है। अचर हल ये सब समझने के लिए अपने को सबसे पहले माहेश्वर सूत्र जानने जरूरी है। तो माहेश्वर सूत्र के लिए मैं एक बार माहेश्वर सूत्र लिख देता हूँ। माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 14। माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14। माहेश्वर क्यों कहा मैंने बता दिया आपको। माहेश्वर भगवान शंकर को कहा गया है। भगवान शंकर का एक प्रैवाची है माहेश्वर। महेश्वरी महान है जो ईश्वर महेश्वर, इसलिए इनको जो सूत्र बने उनको ही नाम ही दे दिया मैंने माहेश्वर सूत्र। उनकी संख्या है 14। उनको याद करना आप लोगों को, अगर याद कर लोगे तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आनी जरूरी है। अगर बेसिक क्लियर हो जाता है तो आगे और इजी वे में काम हो जाता है। माहेश्वर सूत्र में पहला है ऐं, दूसरा रे, एवं, अयौच, साथ के साथ लिखे जाएंगे। हयवरट, लण, अयुण, ऋ, एवं, अयौच, हयवरट, लण। इसमें आप देख लें तो अंतिम वर्ण है उसके हलंत लगा, तो सबके हलंत लगाना। मेरे को लग रहा है आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। लन, यमगणना, जपये, घटघस, ये 9 सूत्र हो गए। ऐं, ऋ, एवं, अयौच, हयवरट, लण, यमगणनम, झपये, घटदस। मैं ऊपर वालों को साफ कर देता हूँ। नौ सूत्र अपन ने लिख लिए थे। घटदस के बाद में जब घटदस, जब घटदस, कपये, सर उसके बाद में 11 नंबर लगा। 10 से अपन ने नाम लिख कर दिया। 12 से 13 और 14 में 18। इस प्रकार माहेश्वर सूत्र की संख्या 14 हुई। इसमें जो बता रहा है कि अच, अच, अच का मतलब ये हुआ कि ऐसे लगा के चलकर। मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ।
अच क्यों हुआ? अच में जैसे मैं लिखा ऐसे लगा के चलता। देखेंगे अपन इसमें क्या होता है, जो अंतिम वर्ण होता है उसको गिनते नहीं है, वो केवल एक इस जो अयन बोला इसको पूरा करने के लिए ही प्रयोग किया गया है। इस न को, क को, ग को और च को, इनको बोलते नहीं है, केवल मात्र बोलने के लिए काम में लिया गया है। ऐसे नहीं कि इसका कहीं कोई प्रयोग हो रहा हो, सिर्फ एक उच्चारण के लिए प्रयोग किया गया है। अगर इसमें देखें ए ई उ री री ए ओ आई औ, ये सब स्वर है। क्या है? स्वर। तो जो स्वर संधि है इसको अच संधि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अच में ऐसे लगा के च तक पूरे स्वर आ गए, इसलिए इसको अच संधि का नाम दिया गया है। और इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।